अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, कल हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट पढ़ लिया था, उसके शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गए थे। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर। स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे मैटर का, कि मैटर क्या चीज़ है और उसकी कुछ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ या फिर करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ जिसे कह लें, वो डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम देखें कि आज के टॉपिक में हमें क्या क्या चीज़ सीखनी है, उनमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है मैटर की तारीफ़, उसकी फ़िज़िकल स्टेट, और दूसरे नंबर पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मैटर क्या होता है, जिसे उर्दू ज़बान में हम मादा कहते हैं। अगर हम इसकी डिफ़ाइन देखें तो हम कहते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है वो मैटर है। यानी एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। स्टूडेंट, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी मैटर है। अगर हम अपना एक बाल भी ले लें तो वो भी क्या है, मैटर है। उसका भी कुछ ना कुछ मास है, उसने भी कुछ ना कुछ जगह घेरी हुई है। मैटर की जनरली 3 फिज़िकल स्टेट होती हैं। एक है गैसियस स्टेट, दूसरी है लिक्विड स्टेट, तीसरी है सॉलिड स्टेट। जो सबसे सादा तरीन फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की, वो है गैसियस स्टेट। जो लेस कॉमन फॉर्म है मैटर की, वो है लिक्विड स्टेट। और सबसे ज़्यादा मैटर जिस शक्ल में पाया जाता है वो है सॉलिड स्टेट। गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल हर वक्त मोशन की हालत में होते हैं, हरकत करते रहते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। लिक्विड स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैसियस की निस्बत स्ट्रॉन्ग होती हैं और इनके मॉलिक्यूल भी हरकत करते रहते हैं। सॉलिड स्टेट जोन से हैं, इनके मॉलिक्यूल या एटम क्लोजली पैक होते हैं, वो अपनी जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकते, वो सिर्फ अपनी जगह के इर्द गिर्द वाइब्रेट करते रहते हैं। और सॉलिड स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ताकतवर होती हैं। अगर हम सबसे पहले गैसियस स्टेट की या गैसेस की डिफ़ाइन देखें तो इसकी डिफ़ाइन क्या है, हम कहते हैं ये मैटर की वो फॉर्म है जिसकी ना तो कोई शेप होती है, ना ही उसका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो इसमें नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, या फिर जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं सिलेंडर्स में गैस जो सी है, वो गैस भी इसी में शामिल है। दूसरी फॉर्म अगर हम डिस्कस करें गैस मैटर की तो वो है लिक्विड फॉर्म। लिक्विड मैटर की वो वाली फॉर्म है या वो वाली स्टेट है जिसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है, लेकिन उसकी शेप नहीं होती। अब लिक्विड मॉलिक्यूल क्या करते हैं, हम उसको जिस बर्तन में डालें वो उसी की शक्ल ले लेते हैं। जैसे सपोज है पानी एक लिक्विड है, अल्कोहल एक लिक्विड है। अगर हम पानी को गिलास में डालें तो वो गिलास की शेप ले लेगा, अगर हम पानी को बोतल में डालें वो बोतल की शेप ले लेगा, अगर हम पानी को किसी खुले बर्तन में डालें वो उसकी शेप ले लेगा। ठीक, तो मैं जो लिक्विड फॉर्म है इनकी शेप नहीं होती कोई ख़ास, और वॉल्यूम इनका ख़ास फिक्स वॉल्यूम होता है। शेप ये जिस बर्तन में डालें उसी की शेप ले लेते हैं, और लिक्विड के मॉलिक्यूल हर वक्त हरकत की हालत में होते हैं। लास्ट हमारे आ जाता है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट मैटर की वो वाली स्टेट है या वो वाली फॉर्म है जिसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, जिसकी शेप भी फिक्स होती है। और सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा ताकतवर होती हैं, जिसकी वजह से सॉलिड के मॉलिक्यूल या एटम अपनी जगह नहीं छोड़ सकते, वो अपनी जगह के इर्द गिर्द ही वाइब्रेट करते रहते हैं। अगर हम सॉलिड स्टेट की एग्जांपल लें तो उसमें बुक, चेयर, टेबल
और भी बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज़ मैटर की डिस्कस करते हैं। पहली 3 प्रॉपर्टीज़ को आज डिस्कस करते हैं, बाकी जो 4-5 है वो कल डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की तारीफ क्या है कि जो गैस के मालिक्यूल हर वक्त रैंडम मोशन से, कोलिजन से होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं, वो क्या है, डिफ्यूजन का अमल है। ये तो हमने गैस के हिसाब से डिफ्यूजन की तारीफ़ कही। लिक्विड के हिसाब से डिफ्यूजन की तारीफ़ क्या है कि किसी भी लिक्विड का ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले एरिया से कम कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ जाना लिक्विड कहलाता, डिफ्यूजन कहलाता है। जबकि गैसेस के हिसाब से इसकी तारीफ़ क्या है, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। डिफ्यूजन का जो रेट है वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। जितनी हल्की लाइटर कोई मॉलिक्यूल होगा, जितना कम मॉलिक्यूलर मास होगा, उतना ही उस मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन का रेट ज़्यादा होगा। अब अगर हम हाइड्रोजन की एग्जांपल देखें तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 2 है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 16 है। तो हाइड्रोजन में जो डिफ्यूजन है वो ऑक्सीजन की निस्बत तेज़ है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ करती है। नेक्स्ट हमारी दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है अफ्यूजन। अफ्यूजन हम कहते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल का एक बहुत बारीक सुराख से निकल के कम प्रेशर वाली जगह की तरफ जाना अफ्यूजन कहलाता है। यानी एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू अ टिनी होल इनटू स्पेस विद लेसर प्रेशर। एक बारीक सुराख से निकल के गैस मॉलिक्यूल का कम प्रेशर वाली जगह की तरफ जाना अफ्यूजन है। अफ्यूजन भी मॉलिक्यूलर मास के ऊपर डिपेंड करती है। जितना कम मॉलिक्यूलर मास होगा वो गैस उतनी ही जल्दी अफ्यूज़ करेगी। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है कि जब हमारा टायर गाड़ी का पंक्चर हो जाता है तो उसमें से सारी हवा जौन सी है वो क्या करती है, अफ्यूज़ आउट हो जाती है, बारीक सुराख से निकलती है और स्पेस में कम प्रेशर वाली जगह की तरफ चली जाती है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है प्रेशर। प्रेशर अगर हम देखें तो हमने पीछे डिस्कस किया है कि जो गैस के मॉलिक्यूल है वो हर वक्त रैंडम मोशन की हालत में होते हैं। जब वो रैंडम मोशन में होते हैं तो वो जिस कंटेनर में गैस है, जिस बर्तन में गैस है, उसकी दीवारों से टकराते हैं और उसकी दीवारों पर जब टकराते हैं तो उस पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होती है। अब जो फोर्स है और दीवार होगी किसी भी सिलेंडर की, वो क्या है, एक यूनिट एरिया है, उसके ऊपर गैस के मॉलिक्यूल टकरा के फोर्स लगाते हैं। यानी एक यूनिट एरिया के ऊपर फोर्स जब पड़ती है तो उसको हम क्या कह देते हैं, प्रेशर। तो इसकी डिफाइन क्या है, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यानी एक यूनिट एरिया के ऊपर लगाई जाने वाली फोर्स प्रेशर है। प्रेशर का अगर हम जनरल फार्मूला देखें तो प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो इसका फार्मूला क्या हुआ, P इक्वल F ओवर A, या प्रेशर इक्वल फोर्स ओवर एरिया। अगर हम प्रेशर का यूनिट डिस्कस करें तो उसके लिए हमें फोर्स और एरिया का यूनिट पता होना चाहिए, क्योंकि हमने कहा है प्रेशर किसके इक्वल है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो ऐसा ही यूनिट जो सा फोर्स का है वो है न्यूटन, और ऐसा ही यूनिट जो एरिया का है वो मीटर्स की है। अब फोर्स ओवर एरिया यानी न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, और जब मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो इस ऐसा ही यूनिट प्रेशर का क्या हुआ, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं। यानी 1 पास्कल 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के इक्वल होता है। अब बच्चे अगर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना हो तो उसके लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है उसको कहते हैं बैरोमीटर। और अगर यही प्रेशर हमने लेबॉर्ट्री में मेजर करना हो, लेबॉर्ट्री का एटमॉस्फेरिक प्रेशर
अगर यही प्रेशर हम लेबॉर्ट्री में मेजर करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है उसको कहते हैं मैनोमीटर। यहाँ तक हमने आज का टॉपिक में 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं और इंट्रोडक्शन पढ़ा है मैटर का। कल हम मैटर की रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। आज का आपका होमवर्क है, लर्निंग वर्क में आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो याद करनी है, यानी मैटर की तारीफ़, उसकी कितनी फ़िज़िकल स्टेट हैं, हर एक फ़िज़िकल स्टेट की तारीफ़, कौन सी फ़िज़िकल स्टेट सबसे कॉमन है, कौन सी लेस कॉमन है, कौन सी बहुत कम मिक़दार में पाई जाती है, कौन सी के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे वीक हैं, किस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं। ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में आप लोग याद करेंगे। प्रॉपर्टीज़ में आपने डिफ्यूजन, एफ्यूजन और प्रेशर तीनों याद करने हैं। होमवर्क में आप लोग जो क्वेश्चन लिखेंगे वो डिफ़ाइन मैटर, एक्सप्लेन इट्स स्टेट विद एग्जांपल। मैटर की डिफ़ाइन लिखेंगे, उसकी एग्जांपल, उसके बाद सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों की डिफ़ाइन और एग्जांपल होमवर्क में लिखेंगे। कल को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।